कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा वेद कहता है, कौन सा पुराण कहता है कि हमारे देवता, शिव पुराण में स्पष्ट किया गया 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है, कोई दंड नहीं। भय उत्पन्न कर दिया, आज के जमाने में भय उत्पन्न कर दिया। इतना भय उत्पन्न कर दिया आज के समय में, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि लोग डर के मारे दिन रात कांपते हैं। शनिवार है ये वाला कपड़ा नहीं लेना, मंगलवार है ये व्रत करना, बुधवार है ऐसा मत करना, गुरुवार है ये मत करना, ये है सोमवार है ये मत करना। शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 बार में एक बार तुम्हारा परिवार, ये 8वां बार है। ये सारे के सारे बार मेरे शंकर भगवान के हैं। अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर जियो। उसने कभी नहीं कहा कि रविवार को दुकान मत खोलना, कि सोमवार को मत खोलना, कि मंगलवार को मत खोलना, कि बुधवार को मत खोलना। जब तुम्हारा दिल हो तब परमात्मा का भजन करिए, जब तुम्हारी इच्छा हो तब शिव की स्तुति करिए। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी पूछ रहे हैं भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद मरने के 1 मिनट पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मर कब रहे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हर घड़ी भजन करो। कब मालूम पड़ेगा कि मर जाओगे, किसको पता? इसलिए हर क्षण, हर घड़ी, हर पल भगवान का नाम लिए जाओ। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी है और कौन सी घड़ी आखिरी है। भजन कौन सी घड़ी आखिरी है, कौन सी श्वास आखिरी है, कौन सा पल आखिरी है, ये किसको मालूम है? किसको? परसों की कथा में कहा था कि देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के बोलो जरा। सुना था? हे मेरी काशी की जीजियों, जरा जम के तो बोलो। सुना था? हाँ। और जीजाओं, सुना था ना सबने? ठीक है। देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर दर्शन के लिए कभी नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन के लिए तो दिल और मन की जरूरत पड़ती है, परमात्मा का साक्षीकरण। केवल मन चाहिए, दिल चाहिए। कपड़े देखना है ना तो नेत्र चाहिए, श्रृंगार देखना है तो नेत्र चाहिए, टीवी देखना है तो नेत्र चाहिए, पर यदि दर्शन करना है तो थोड़ी देर नेत्र बंद कर कर बैठ गए ना, अपने घर पर भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना है और तुम यहां तक नहीं भी पहुंचे ना, बस नेत्र बंद करके कथा को सुनते सुनते इस दिल से, इस मन से थोड़ी देर विचार करना कि मैं काशी के रेलवे स्टेशन पर उतर गई हूँ और ऑटो में बैठकर मैं बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंचकर कॉरिडोर में से प्रवेश कर मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच गई हूँ और मेरे विश्वनाथ को मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ। ये दिल वहां तक पहुंच जाएगा और शिव उसको स्वीकार करेगा। दिल से पहुंचे। विश्वनाथ
बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू अनाथ नहीं है। तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर शिव मंदिर कह रहा है, भगवान शंकर का मंदिर कह रहा है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है। भगवान शंकर का शिवालय कहता है, ये भगवान शंकर का मंदिर कहता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐरावतेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वो हमको जीतना सिखाता है, जीतना, हारना नहीं। जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी। रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं। रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है। मुंडा उसी को काला करना पड़ता है, अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है जो आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। ये ध्यान रहे। राम कथा करवाना सरल है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना सरल है। क्यों? क्योंकि राम कथा के यजमान स्वयं काशी नरेश थे। श्रीमद् भागवत के यजमान स्वयं राजा परीक्षित थे। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण हैं सारी पुराण के यजमानों के नाम है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं बन पाया। शिव महापुराण का यजमान तो केवल शंकर को ही बनना पड़ा। शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16 दिन तक तैयार हुए, तब ईश्वर जी गोरा जी बने, तब गणा और गौर बने। देवऋषि नारद देखकर थकित रह गए शंकर भगवान का स्वरूप कि शंकर भगवान जब शादी करने गए तो दूल्हे नहीं बने, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सुंदर नहीं सजे, जब शंकर भगवान के घर में बच्चे हुए तब सुंदर नहीं सजे, और शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, उस चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए जा रहे हैं, तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। आज भी भारत की भूमि पर गणगौर की पूजन होती है। राजस्थान में गणागौर की लोग पूजन करते हैं, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हैं 16 दिन तक, क्योंकि शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनकर पहुंचे हैं। तुम रूका जी कथा कर रहे हैं, शंकर पार्वती सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव पार्वती सारी कथाओं के यजमान हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं, शंकर पार्वती के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने यजमान की लिस्ट है यहाँ, ये यजमान अपने नाम को याद रखना कि तुम्हारा नाम केवल यही है, पर कथा करवाने वाले तो शंकर विश्वनाथ बाबा और मां अन्नपूर्णा माता पार्वती ही है। आप और हम तो केवल यजमान पद पर बैठे हैं शिव पार्वती के रूप में, पर कराने वाला मेरा विश्वनाथ, करने वाला मेरा विश्वनाथ। जैसे सतबा बाबा जी कहते हैं कि कना कौन रहा है? विश्वनाथ। कर कौन रहा है? विश्वनाथ। खिला कौन रहा है? विश्वनाथ। सब कुछ विश्व। किसके लिए आप महादेव को धारण कराते? बोलो, उत्तर बोलो जल्दी से।
आप में से कितनी माताएं कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ उठाओ। उठा लिया सब? रख। किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए। किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। ठीक है। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं। हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया, स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा। अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा लिया। शिव महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे बिहारी है त्रिशूलधारी। शिव को लगाया गया त्रिपुंड हमारे कल्याण के लिए, और हमारे मस्तक पर लगाया गया त्रिपुंड हमारे शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है।